अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बेस्ड रिसर्च अकेडमी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहूंगा। आज इस वीडियो लेक्चर नंबर 9 में हम बात करेंगे कोरिलेशन की। कोरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा मकबूल है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तकरीबन हर एक रिसर्चर इस टेक्निक को जरूर अप्लाई करते हैं अपने रिसर्च पेपर या थीसिस में या कोई रिपोर्ट हो। बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन को कंप्यूट करेंगे जम्मू में। वैसे तो हर एक सॉफ्टवेयर जो भी स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर उसमें आप आसानी इसको यानी क्वेश्चन को कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जम्मू भी किस तरह मुख्तलिफ है दूसरे सॉफ्टवेयर से। खासतौर पर बात करूंगा स्पीसीज की, क्योंकि अक्सर सोशल साइंस में ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये पेड वर्जन है, पेड सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस जम्मू भी बिल्कुल फ्री है, कोई खर्चा नहीं। तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें किस तरह हम पीएसएन को कोरिलेशन को हम कंप्यूट करें और किस तरह ये स्पीसीज से मुख्तलिफ है। जो रिजल्ट हमें स्पीसीज देता है इससे ज्यादा रिजल्ट जम्मू भी हमें देता है। जब आप इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आप बखूबी से अंदाजा लगा लेंगे कि यार कितना ये इंटरेक्टिव और क्विक सॉफ्टवेयर है स्पीसीज के मुकाबले में। इसके अलावा हम बात भी करेंगे कि कोरिलेशन की टाइप्स कौन सी हैं। 3 टाइप्स हैं, स्पीयरमैन कोरिलेशन और उसके बाद पियर्सन कोरिलेशन और उसके बाद कैंडलस्टॉक। ये 3 हमारे पास कोरिलेशन की टाइप्स। हम इनको भी देखेंगे कि इनमें क्या फर्क है और फिर कोरिलेशन की वैल्यूज को देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श सुमर है और मेरा ताल्लुक शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से है। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हम थोड़ा समझ लें कोरिलेशन के हवाले से। चलें वेबसाइट पे चलते हैं, वही पुरानी वेबसाइट हमारे पास। तो हम अपनी वेबसाइट पे आ गए। कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिसमें हमें काफी अच्छी मालूमात मिल रही है कोरिलेशन के हवाले से। तो सबसे पहले यह है कि बायवेट कोरिलेशन प्रोड्यूस अ सैंपल ऑफ कोरिलेशन आर which measures strength and the direction of relationship। यानी इसमें बाइवेरिएट, बाय मींस दो, वेरिएट यानी वेरिएबल, यानी इनके जब भी हम पियर्सन कोरिलेशन करेंगे, जब भी हम कोरिलेशन करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि दो वेरिएबल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, जिसको हम उर्फ आम में यानी मुकम्मल लफ्ज है उसको कहते हैं कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, जिसको हम इसका जो सिंबल है वो इस वक्त आप देखें ये आर इसका सिंबल है। तो हम इसको आर की मदद से इसको सिंबलाइज यानी शो करते हैं। ओके, जिसमें हम एक तो स्ट्रेंथ चेक करते हैं और दूसरी हम डायरेक्शन चेक करते हैं, यानी दो यानी पेयर ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन में सिर्फ हम जब भी हम कहते हैं तो दो कंटिन्यूअस वेरिएबल है उस पे हम पियर्सन कोरिलेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा इसके अदर नेम क्या है, वो पियर्सन कोरिलेशन है और एक और नाम भी है इसका पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। कॉमन यूजेस क्या है, बहुत सारे कॉमन यूजेस हैं। मिसाल के तौर पर आप कोरिलेशन अमंग द पेयर ऑफ वेरिएबल चेक कर सकते हैं, कोरिलेशन विद इन द एंड बिटवीन द सेट ऑफ वेरिएबल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा वेदर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू कंटीन्यूअस वेरिएबल। तो जब भी हम बात कंटीन्यूअस वेरिएबल की करेंगे तो हमें पियर्सन कोरिलेशन की ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटीन्यूअस डेटा पे ही हम पियर्सन कोरिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक तो इसमें देखते हैं कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं, यानी हम इसमें चेक करते हैं लीनियर रिलेशनशिप। और उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है इस रिलेशनशिप की। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन क्या है कि उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम 3 चीजें जब भी हम कोरिलेशन अप्लाई करेंगे वो 3 चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप रिलेशनशिप है या नहीं, दूसरी के उसका स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रेंथ है एक दूसरे के दरमियान, और उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है डायरेक्शन ऑफ रिलेशन, किस डायरेक्शन में ये जाते हैं। अच्छा, जैसा कि ये एक यानी टेस्ट जो है ना वो ये भी पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो जब पैरामीट्रिक टेस्ट की बात होगी तो उसकी डेटा रिक्वायरमेंट्स भी जरूर होंगी। तो उसमें 2 और मोर कंटिन्यूअस वेरिएबल, कम से कम 2 वेरिएबल होने, क्योंकि बायवेरिएट है यानी बाय मींस तो कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी ये इंटरवल हो या रेशियो लेवल हो। केसेस मस्ट बी नॉन मिसिंग वेरिएबल, कोई नॉन मिसिंग वेरिएबल ना हो, लीनियर रिलेशनशिप दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप जरूर हो।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लीनियर रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आप समझते होंगे कि लीनियर रिलेशनशिप की क्या मानना है। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट कैसेस हो उसके दरमियान कोई भी डिपेंडेंसी ना हो, जैसे लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी होगी पेयर सैंपल टी टेस्ट में, तो उसमें हमारे पास था वो एक डिपेंडेंस टेक्निक, यानी एक दूसरे की जो ऑब्जर्वेशन थी वो एक दूसरे पे डिपेंड करती थी, इसमें वो इंडिपेंडेंट हो। इसके अलावा बायवेरिएट नॉर्मलिटी हो, यानी आप दोनों जो आपके वेरिएबल हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल हो, और उसके बाद रैंडमली वो कलेक्टेड हो फ्रॉम द पॉपुलेशन, और आखिर में नो आउटलायर्स। ठीक है जी। तो हाइपोथेसिस हम इसमें कैसे बना सकते हैं, वो ये है कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज जीरो एंड देयर इज नो एसोसिएशन। तो हमें एक एसोसिएशन की और एक सिग्निफिकेंट दोनों मालूम, यानी चीजें मालूम करनी होती हैं इसमें। ये है टू टेल की। ठीक है जी। और इसके अलावा द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट जीरो, अ नॉन जीरो कोरिलेशन कुड एग्जिस्ट। जब हम बात करेंगे वन टेल सिग्निफिकेंस की, तो हम कहेंगे कि द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इज अ जीरो एंड देयर इज नो एसोसिएशन, और अल्टरनेटली यानी तो हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड पॉजिटिव कोरिलेशन कुड एग्जिस्ट। और यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे कि नेगेटिव यानी रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। चलिए, अगर इसकी यानी फार्मूला का अगर मैन्युअली कंप्लीट करना चाहते हैं, ये इसका फार्मूला है। आप देखिए यहाँ पे ये आर, यानी ये सिंबल है इसका, हम इसको जब इस आर देखें तो इसका मकसद ये कि ये फार्मूला जो हमारे पास ये इस फार्मूले के जरिए से हम कोरिलेशन को मुहैया कर सकते हैं। चलें, अच्छा थोड़ी सी और भी चीजें देख लें कि यानी -1 परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर जीरो आ जाता है किसी दो वेरिएबल के दरमियान तो नो रिलेशनशिप एट ऑल, कोई भी इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है। अगर +1 है तो ये हम कहेंगे कि ये परफेक्टली यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। अच्छा जी, तो एक और भी कि ये स्ट्रेंथ कितनी है हमारी रिलेशनशिप की, अगर 0.1 से लेकर 0.3 के दरमियान है तो हम इसको कहेंगे स्मॉल आर वीक कोरिलेशन। अगर 0.3 से लेकर यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है 0.5 तो हम इसको कहेंगे मीडियम और मॉडरेट कोरिलेशन, और 5.5 से ऊपर अगर हो तो हम कहेंगे लार्ज और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अदरवाइज आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि 50% अगर रिलेशनशिप है तो हम कहेंगे 50% से ज्यादा रिलेशनशिप है तो हम कहेंगे कि लार्ज और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर 30% से लेकर 50% तक रिलेशनशिप है तो ये मीडियम मॉडरेट है। अगर ये 0.1 से लेकर 0.3 यानी 10% लेकर 30% है तो हम कहेंगे स्मॉल आर वीक कोरिलेशन। तो जब भी आप अगर कोरिलेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कम से कम उनके दरमियान कोरिलेशन 0.3 या इससे ऊपर हो, और ये कोरिलेशन 0.9 से ज्यादा ना हो। अगर 0.9 से ज्यादा होगा तो इसमें सिंगुलरिटी आ जाती है, यानी ये दो वेरिएबल जो बायवेरिएट में दो वेरिएबल ये असल में एक ही है, तो इसको यानी ये फिर हम चले जाते हैं मल्टीपोलरिटी की तरफ। तो मल्टीपोलरिटी एक बहुत बड़ा मर्ज है, यानी स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में हम कहें कि लो मल्टीपोलरिटी। तो अगर 0.9 से ऊपर है आपका कोरिलेशन का वैल्यू तो ये मल्टीपोलरिटी के चांसेस हैं इसमें। तो जो मीडियम यानी रेंज यानी जो है तो 0.3 से लेकर 0.8 तक अगर आपका कोई वैल्यू आ जाता है तो यू मस्ट बी हैप्पी। चलेंगे जम्मू पे चलते हैं अभी। तो जम्मू पे हम आगे, तो इस वक्त हम सबसे पहले क्या करना है कि जम्मू के साथ हमें एक डेटा अटैच करना होता है, तो हम डेटा अटैच कर लेते हैं। ठीक है जी, ये पहली डेटा आपने कुछ काम किया हुआ था इसी डेटा, वही डेटा को हम लेके आते हैं यहाँ पे। ये डेटा हमारे जम्मू के साथ अटैच हो गया। अब हम ढूंढेंगे कि हमें कोरिलेशन कहाँ मिलेगा। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन की अक्सर इकट्ठी बात करते हैं, तो यहाँ रिग्रेशन में जाएंगे तो हमें कोरिलेशन यहाँ मिल जाएगा कोरिलेशन मैट्रिक्स के नाम से। जैसे आप करेंगे तो आपको कुछ ये विंडो मिल जाएंगी। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लें, ये हमारे पास डेटा है इंटरवल डेटा। आप इसको क्या करेंगे, जो भी आपके पास वेरिएबल में आप देखना चाहते हैं आप सिलेक्ट करें और इसको इस विंडो में यानी इस विंडो में लेके आए। ठीक है जी, और उसके बाद आपने क्या क्या टेस्ट रन करने हैं वो भी आप देख लें। सो सबसे पहले हमने रन करना है पियर्सन। ठीक है जी, तो ये पियर्सन हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए। इसके अलावा हमारे पास स्पीयरमैन भी है और कैंडल्स भी है। थोड़ा सा स्पीयरमैन के बारे में बात कर लें कि स्पीयरमैन टेस्ट क्या होगा। यानी जब आपके पास रैंक डेटा हो, यानी
रैंक डेटा या ऑर्डिनल डेटा हो, यानी मेल फीमेल है, आपका एज है, इस किस्म का डेटा हो, तो आप स्पीडमैन कोरिलेशन लगा सकते हैं। अच्छा, कैंडिडेट स्टॉक की जब बात करेंगे तो ये तब लग सकता है जब आपके पास सैंपल साइज यानी बहुत कम हो, यानी 50 से नीचे अगर कम हो, तो इस सूरत में कैंडिडेट स्टॉक भी आप लगा सकते हैं, जो स्पीडमैन से भी अच्छा रिजल्ट दे सकती है आपको छोटे सैंपल में। पर लेकिन ये है कि ये हम ये अप्लाई कर सकते हैं हम जो जब डेटा हमारा रैंक डेटा हो, जिसमें कोई रैंकिंग हो। ठीक है जी, तो हमारा डेटा जो स्केल डेटा है, तो इस वजह से हम इस पे ये पियर्सन कोरिलेशन अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे आप स्पीडमैन लगा दिए तो आप देखें वहां पे आपकी स्पीडमैन वैल्यू आपके आगे, जैसे आप कैंडिडेट स्टॉक लगा देते हैं वही भी आपके पास वैल्यू आ जाते हैं। तो ये जबरदस्त जो है ना वो जमुई का एक मैजिक है, जो आपको स्मार्ट जो आपको किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिल सकता, खासतौर पे स्पीसीज में तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो इस तरह आपको रिजल्ट मिले हर एक स्पीसीज में, यानी अगर आप ये स्पीडमैन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोबारा प्रोसेस पूरा करना होगा। कैंडिडेट स्टॉक लगाना चाहते हैं तो फिर भी दोबारा आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप रिपोर्ट सिग्निफिकेंट करना चाहते हैं तो वो सिग्निफिकेंट रिपोर्ट हो जाएंगे। देखें अब ये खत्म हो गए। अगर सिग्निफिकेंट तो आप यहाँ पी वैल्यू आपके पास आ जाता है, जो पी वैल्यू है आपका। अगर ये खत्म करने की तो पी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस, तो आप ये फ्लैग भी हो जाएंगे। देखिए ये स्टैटिक आपके पास आ गए। ठीक है, अगर ये स्टैटिक आप चाहते हैं तो स्टैटिक इस तरह आपके आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे जाहिर हो, तो वो एन भी आपकी जाहिर हो। अगर आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो भी 95%, यानी यहाँ पे आपका अपर और लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दो रख लेते हैं हम। इसके अलावा कोरिलेशन मैट्रिक्स, अगर आप इसके ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आपको वो डेंसिटी और स्टैटिक ग्राफ भी आपको मिल जाएंगे, जहां से भी बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके दो वेरिएस यानी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप किस तरह, यानी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या एक डिक्रीज हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम इसकी चीजों को समझ लें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सिंपल रख देते हैं। ठीक है जी, अब इस सिंपल की बात करेंगे तो यहाँ पे QPE1 और QPE1 ये दोनों एक ही हैं, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो इस वजह से यहाँ पे एक लाइन यानी दो बिल्ड, या अगर आप इसको एक भी कर सकते हैं, यानी दो बोथ आर परफेक्टली कोरिलेटेड। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं QPE1 और QPE2 के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 2.65 है। यानी अगर इसको देखते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है ये बहुत कम रिलेशनशिप है, यानी वीक रिलेशनशिप, क्योंकि ये 0.3 से कम है। और इसके बाद अगर ये देखें कि QPE1 और QPE3 के दरमियान है तो यहाँ पे 0.43 है, यानी अल्टरनेटली हम कह सकते हैं कि ये 43% रिलेशनशिप है QPE1 और QPE3 के दरमियान। तो अब ये क्या हो गया कि ये एक यानी मॉडरेट रिलेशनशिप है, और ये फिर 2.929% ये एक वीक रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हम सिग्निफिकेंट तो ये देखें कि यहाँ पी वैल्यू आपका आ रहा है, ये पी वैल्यू लेस देन 0.001 है, यानी ये रिलेशनशिप जो QPE1 और QPE2 के दरमियान है ये सिग्निफिकेंट भी है। और इस तरह QPE1 और QPE3 के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी हमारा सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अगर हम फ्लैग करेंगे तो हमारे पास ये देखिए तीन फ्लैग आ रहे हैं, स्टार्स आ रहे हैं। इसका क्या मकसद, अगर आपके यहाँ पे 3 स्टार है, इसका मकसद है कि ये 0.001 यानी 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे भी ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 0.001 से भी कम है, तो हम ये कहते हैं। तो अगर आपके डबल स्टेरिक आ जाते हैं तो यानी ये 0.01 से भी कम है, यानी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर ये 1 स्टेरिक है तो 0.05 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आते हैं। तो हमारे जो वैल्यूज हैं ये सिग्निफिकेंट है, और ये पॉइंट यानी 3 स्टार है, तो यानी ये 0.001 से भी कम है। ठीक है, ये अगर आप यही काम स्पीसीज में करेंगे तो वो खुद यानी वो ये आप फ्लैग कर देता है सिग्निफिकेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो चाहिए, अगर वो चाहते हैं तो आप वो कर लेंगे, लेकिन वहां पे वो खुद भी सिग्निफिकेंट जो भी होते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है जी,
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल को वापस कर लेते हैं। अच्छा, कुछ और वेरिएबल भी हम अपने यहाँ पे लाते हैं सारे, ठीक है। काफी और को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जितने भी वेरिएबल हमने सबको इनको सिलेक्ट करके यहाँ या ठीक है जी। तो बाय द वे मैंने इस डेटा का लिंक अपनी इस वीडियो के नीचे रख दिया है, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें ये जिस तरह बढ़ाते जाएंगे आपके ये वैल्यूज बढ़ते जाएंगे, तो हम इनको कुछ कम कर लेते हैं ताकि हम आसानी अपनी बात समझ सकें। तो देखिए कितनी जल्दी इन्होंने हमें अपना रिजल्ट दे दिया। अब वहां पे QPE1 और QPE2 के दरमियान रिलेशनशिप है। अगर देखें कि फ्लैग कर दें तो हमें पता चल गया कौन कौन से हमारे पास कितनी उनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है आपकी। तो बहुत ज्यादा वेरिएबल, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी इसने काम कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है, ये हमारा 1.1 ये FQ2 और ये हमारे पास QP4 है, मेरे ख्याल से इसके बीच में ये है कि ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ये सिग्निफिकेंट है, बट रिलेशनशिप बहुत वीक है आपका, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता दूं, अगर आप यही काम स्पीशीज में करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको एक बहुत बड़ी यानी टेबल मिल जाएगी जिसमें आपकी वही वैल्यूज आपके लाइन में भी यानी वर्टिकली वही वैल्यूज आपको मिलेंगे और हॉरिजॉन्टली पे वही वैल्यूज आपको मिलेंगे। फिर आपने क्या करना है कि उन टेबल को लाके जो भी यानी इधर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी वैल्यू बीच में अगर एक लाइन आती है, आप इस तरफ भी देख रहे हैं कि इस लाइन के बीच में जो ऊपर वाले या नीचे वाले इनमें से एक को डिलीट करना है, और ये काफी मुश्किल काम होता है। यानी आपने यही डेटा यही टेबल आपने जाके एक्सेल में लानी है, वहां पे जाके सारे डिलीट करने हैं, फिर एक तो यहाँ पे ये सारा काम हमको नहीं करना पड़ता, बड़ी आसानी आप इस काम इस यानी जो मुश्किल काम इस झंझट से खुद को बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी इसकी जमुई को, जो मैं चाह रहा था कि आपको बता सकूं। अब थोड़ा सा इस रिजल्ट को हम देखें, कंपेयर करें अपने एसपीसीएस में, वहां पे किस तरह हमारे पास रिजल्ट। अब हम एसपीसीएस पे आ गए, अभी आप इस डेटा को हम कोरिलेशन रन करेंगे, ठीक है जी। ये कोरिलेट और एक बाइवेरिएट कोरिलेट में हम आगे, और फिर हमने कुछ वेरिएबल इनको आगे करना है ताकि हम समझ सकें। देखिए ये तीनों टेस्ट इसमें भी है। अगर आपने ये टेस्ट अप्लाई करना है तो फिर यही प्रोसेस आपने दोबारा करना है, अगर ये प्रोसेस करना है फिर आपने यही प्रोसेस दोबारा करना है। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कोरिलेशन अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये फ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है जी। अब यही रिजल्ट हमारे पास आ गए। अब देखिए यहाँ पे इस साइड पे भी ये वेरिएबल है, इस साइड पे आप ये या तो ये साइड वाली वेरिएबल आप खत्म कर दें या ये खत्म कर दें, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो जब मैंने आपका ये मसला भी हल कर दिया, अब थोड़ा सा रिजल्ट को देख लें। 2.62 सॉरी, अब ये जो रिलेशनशिप है QPE2 और QP1 के दरमियान रिलेशनशिप 0.265 है हमारा, तो यहां देख लें 0.265, इसके बाद 0.431, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे अगला जो रिलेशनशिप है वो 0.431 है, उसके बाद 0.229। तो कमोबेश हमें वही रिजल्ट मिलते हैं। जब हमारे रिजल्ट भी वही है, हर चीज में कोई फर्क नहीं है, तो हम फ्री सॉफ्टवेयर पे क्यों न जाए, क्यों हम खामों का अपना पैसा खर्च करें उस पर। अच्छा, थोड़ी सी एक और चीज रह गई थी मेरी, ये यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये कोरिलेटेड है। अगर आप यानी टू टेल की बात करना चाहते हैं तो फिर आप भी कोरिलेटेड इसमें, अगर आप सिंगल टेल की बात करेंगे कि उसके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो तो आप यानी ये स्पेसिफिक है और ये जनरल है, और ये नेगेटिवली कोरिलेटेड, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर आपका वन टेल, अगर आप टू टेल है तो आप इस पे इसको चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और कोरिलेशन के हवाले से जो भी कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो भी आपकी हल हो गई, और किस तरह आप इसको कंप्यूट करें जमुई में तो वो भी आपने सीख लिया होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। अगर पसंद आए तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर और ज्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।